सरकार की तरफ से विधवाओं के लिए तमाम सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ तक विधवा पेंशन भी है, अंत्योदय राशन कार्ड भी है और फिर उनका पति की संपत्ति में अधिकार भी। लेकिन फिर भी जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उस महिला को उसके ससुराल से अधिकतर लोग भगा देते हैं। इसलिए भगाते हैं और इसलिए वो महिला भाग जाती है क्योंकि उस महिला को अपना अधिकार पता नहीं होता है और लोग इसलिए उसको भगा देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर वो यहाँ पे रहेगी तो उसका जो पति का हिस्सा था, जो उसके पति की संपत्ति थी, उस पर एक कब्जा जमा लेगी, उस पर अपना अधिकार जमाएगी। तो उसका अधिकार है, उसको कोई भी भगा नहीं सकता है। अगर उसके पति की मृत्यु हो गई है, अगर वो विधवा महिला है तो उसके पति की संपत्ति पर उसका अधिकार है। ये सभी उन महिलाओं को जानना चाहिए जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है। विधवा महिला को सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन उसके बाद भी विधवा महिलाओं की स्थिति आप देखेंगे तो दयनीय स्थिति होगी। कुछ ही विधवा महिला ऐसी होंगी जिनका जीवन सही से व्यतीत होता होगा। सबसे बड़ा रीजन इसमें यह है कि जब किसी भी पुरुष की मृत्यु होती है तो अधिकतर लोग उस पुरुष की मृत्यु का जिम्मेदार उसकी पत्नी को मान लेते हैं और उसके साथ में मारपीट करते हैं उसको। यहाँ तक कि ऐसा ना हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग संपत्ति के ऐसे लोभी होते हैं कि अगर वो विधवा महिला यहाँ पर रहेगी तो वो अपने पति की संपत्ति, अपना अधिकार जमा लेगी। इस कारण से भी बहुत से लोग उसको अपने घर से भगा देते हैं। दोस्तों, मेरे पास में एक कमेंट आया था एक विधवा महिला का कि सर मेरे पति का कोरोना काल में मृत्यु हो गया था, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे पति की मृत्यु के बाद में मेरे ससुराल के जो लोग थे, सास ससुर और जो देवर थे, वो मेरे साथ में मारपीट करते थे, मेरा उत्पीड़न करते थे और अंत में मुझे मार के और पीट करके मुझे घर से भगा दिया। अब मैं अपने 2 बच्चों को ले करके अपने माँ बाप के साथ में रहती हूँ। अब जिस विधवा महिला का 2 बच्चे हैं, अब वो अपने माँ बाप के साथ में रह रही हैं, तो आखिर उनके ऊपर क्या बीतता होगा। अब यहाँ पे रीजन ये है कि आखिर उनके साथ में ऐसा क्यों हुआ। अब उनके साथ में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने अधिकारों को नहीं जानती है। उनके साथ में ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जिन लोगों ने उनके साथ में ऐसा किया उनको ये पता नहीं था उस विधवा महिला का क्या क्या अधिकार है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अपने अधिकारों को जानना चाहिए। जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं तब तक आप अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते हैं। लड़ने के लिए अधिकारों को जानना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि विधवा महिला का क्या क्या अधिकार होता है। सबसे पहले जो विधवा महिला है, जो उनके पति के नाम में संपत्ति था, वो संपत्ति किसी प्रकार की हो सकती है। घर हो सकता है, मकान हो सकता है, जुतने की जमीन हो सकता है, बीमा हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, किसी प्रकार कोई भी वाहन हो सकता है। जो भी उनके नाम पे था तो पहला उस पे अधिकार उनकी पत्नी का, मतलब जो विधवा महिला है उसका उस पे अधिकार है। अगर ये अधिकार अपना जान जाए तो उनके ससुराल के लोग उनका उत्पीड़न कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनका अधिकार उनके पति की संपत्ति पे है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि पति के जीवित रहते ही सास ससुर ने जो था संपत्ति बांट के उनको नहीं दिया था, तो अगर उनके पति की मृत्यु हो गई उसके बाद भी जब संपत्ति का बंटवारा होता है, या तो उनके सास ससुर ने किसी के नाम पे वसीयत कर दिया हो, अगर वो वसीयत कर दिए हैं तब तो विधवा महिला को उनकी संपत्ति जो है कि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वसीयत नहीं किया, बगैर वसीयत किए भी उनके सास ससुर की मृत्यु हो जाती है तो उनकी संपत्ति में उनका भी बराबर अधिकार होगा। चाहे उनके देवर हो या जेठ हो या नंद हो, जो उनके हिस्से में संपत्ति आएगी उतनी संपत्ति विधवा महिला की है, उतनी संपत्ति विधवा महिला के हिस्सा में भी आएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, वसीयत का जब जिक्र आता है तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, संपत्ति 2 प्रकार होती है, एक पैतृक होती है, एक स्वयं अर्जित संपत्ति। अगर सास ससुर की स्वयं अर्जित संपत्ति थी तो उसमें से आपको बेदखल कर सकते हैं, लेकिन अगर सास ससुर की पैतृक संपत्ति थी, उस संपत्ति में उस विधवा महिला का उतना ही अधिकार होता है जितना कि और लोगों का उस संपत्ति में अधिकार है। अगर ये संपत्ति मिलने के बाद में अगर आपको गुजारा नहीं होता है तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार अगर विधवा महिला को जो संपत्ति सास ससुर की तरफ से दी गई है उससे गुजारा नहीं होता है तो अपने ससुर से भरण पोषण मांगने के अधिकारी है। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ों को विधवा महिला को समझना चाहिए। अगर विधवा महिला अगर इन सब चीज़ों को समझती हैं, अगर अपने अधिकारों को जानती हैं, तो कभी भी उनके साथ में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अत्याचार नहीं कर सकता है। सबसे अधिक अगर विधवा महिला के साथ में जो अत्याचार किया जाता है वो ससुराल पक्ष की तरफ से किया जाता है। ये सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।